हेलो फ्रेंड्स, आज हम देख रहे हैं आर एस अग्रवाल से जो लाभ हानि के जितने भी क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए थे जब आर एस अग्रवाल सॉल्व करवाया था तब, तो वो जो सारे टफ क्वेश्चन है उनका सोल्यूशन। ठीक है भाई। और एक चीज और बता दूं कि जो आपको चैप्टर्स के जो भी डाउट्स आ रहे हैं वो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं अभी चैप्टर वाइज सॉल्व करा रहा हूँ, इनको कंप्लीट सॉल्व करा दूंगा मैं। ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है सारे ये प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर के हैं आर एस अग्रवाल से। एक्सरसाइज ए के जो मैंने पहले छोड़ दिए थे अब मैं उनको सॉल्व करा रहा हूँ भाई। क्वेश्चन नंबर 13 शायद मैंने उस समय भी करवाया था, उस समय पता नहीं क्या हुआ, आपको तो प्रॉब्लम आ रही है तो चलो मैं बता देता हूँ फिर से। एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेच। अच्छा एक बात और बता दूं, कल की वीडियोस तो एनसीईआरटी पे हो सकती है, परसों जो मैथ्स की वीडियो आएगी वो हो रहेगी आर एस अग्रवाल की जो लाभ हानि है ना, प्रॉफिट एंड लॉस, उसका एक्सरसाइज बी का। ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं एक्सरसाइज बी के, आप उनका क्वेश्चन नंबर कमेंट कर दीजिएगा कि 13 14 एक्सरसाइज बी, ऐसा पीछे लिखिएगा जरूर कि आप एक्सरसाइज बी का बोल रहे हो और कौन से चैप्टर का बोल रहे हैं वो चैप्टर भी लिख देना। पी एंड एल या प्रॉफिट एंड लॉस एक्सरसाइज बी डैश करके आप क्वेश्चन लिख देना सारे। ठीक है। तो वो क्वेश्चंस में ले लूंगा भाई, जो जो कमेंट आ रही है मैं उनको ले लूंगा। बाद में आप जीवन भर चिल्लाते रहोगे कमेंट में, सर आपने वो सवाल नहीं कराया, ये सवाल नहीं कराया, तो मैं अब अपेक्षा मत करना क्योंकि दूसरी बार इस बुक को सॉल्व करा रहा हूं मैं। तो जो कमेंट्स आपको करना है, जो सवाल आपको नहीं आता है, वो आखिरी बार चांस है आपका। आर एस अग्रवाल को इसके बाद में कभी टच नहीं करूंगा फिर। ठीक है। देखो, एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पे बेचा जाता है, उस मूल्य के 2/3 पर बेचने पे 10% हानि होती है, उसके आरंभिक मूल्य पे बेचने पे उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। देखो भाई, अगर 2/3 मूल्य पर बेचने से, तो भाई कोई भी निर्धारित मूल्य पे बेचा जा रहा है उसके, और उस मूल्य के 2/3 पर बेचने पे, तो मुझे एक बात बताओ, अगर किसी मूल्य के 2/3 पर अगर मैं बेचूंगा तो इसका मतलब यह है कि मेरा सेलिंग प्राइस जो है वो इस 3 से कटना चाहिए भाई, क्योंकि उसका मान लो मैं अगर 100 मान लू सीपी सॉरी एसपी बेचा जा रहा है ना, विक्रय मूल्य पे 2/3 पे बेचे तो 10% की हानि। मतलब अगर मैं 100 रुपए विक्रय मूल्य मान लो तो 2/3 निकालूंगा इसको तो दशमलव में आएगा, क्योंकि 3 से 100 नहीं कटेगा। तो मुझे ऐसा नंबर मानना पड़ेगा कि 3 से कट जाए। तो भाई कोई भी नंबर मान लो, आप चाहे तो 30 मान लो, 120 मान लो, 90 मान लो। तो भाई 90 आसान नंबर है, 30 भी मान सकता था लेकिन उससे छोटा नंबर बन जाएगा थोड़ा, इसलिए 30 का अगला मल्टीपल। जैसे कई बार आप 50 मानते हो ना, तो 50 को 100 150 200 250 मानोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा 50 की तुलना में। 50 से भी आंसर आता है, 90 से भी आंसर आएगा, सबसे आएगा, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता है फिर सवाल, इसलिए बड़ा नंबर लो ताकि 1-2 मल्टीपल और कट भी जाए तो हमारा आंसर तो एग्जैक्ट पूरा नंबर आए। तो मान लो सेलिंग प्राइस आपका कितना है भाई, 90 रुपए है। ये कैसे माना है मैंने, ये आपको बता दिया है। तो भाई इसके 30, ये तो देखो ठीक है, इसके 2/3 पर बेच रहे हैं, मतलब 30 दूना 60 में, तो 60 रुपए में सेल कर रहे हैं, मतलब 90 रुपए में बेचने की चीज को सिर्फ हम 60 रुपए में बेच रहे हैं। तो हमें क्या हो रहा है, 10% की हानि। इसका मतलब जो मैंने 60 रुपए में बेचा है, तो ये किसकी वैल्यू हो गई भाई, 10% हानि की, मतलब 90 की वैल्यू हो गई। 10% हानि पे बेच रहे हैं ना, तो ये हमारी सेलिंग प्राइस है। और मान लो अगर मैंने मेरे हिसाब से 100 में खरीदा, तो मैं इसे कितने में बेचूंगा कि मुझे 10 की हानि हो, तो भाई मेरे हिसाब से सेलिंग प्राइस फिर 90 होगा, क्योंकि ये मेरे अपने हिसाब से सोचा है कि भाई 100 में मान लो खरीदी, 90 में बेची, तो ही तो 10% का लॉस होगा। वो बोल रहा है 60 में बेची, हम बोल रहे हैं 90 में बेची, 100 पे कितना, मतलब 100 कितना सीपी आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि सीपी को हमने क्या माना है 100। भाई कैलकुलेट कर लो, ये कितना आ गया 600, 3 दूना 6, 3 तिया 9, ये आपका क्रय मूल्य आ गया 200/3। ठीक है। अगर आरंभिक मूल्य पर बेचे तो कितना लाभ होगा, तो देखो मुझे बताओ सीपी कितना है और एसपी कितना है भाई, रेशो निकाल लो इनका। सीपी है आपका 200/3, एसपी है आपका 90 रुपए। भाई प्रारंभिक एसपी आपने कितना माना था, 90, तो भाई इस 3 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, तो 3 9 27, मतलब 270 रुपए आ गया ये। ठीक है भाई। तो 200 की चीज 270 में बेचोगे तो 70 का फायदा, भाई लाभ ही होगा इसमें, हानि तो होगी नहीं। ठीक है। 70 का फायदा 200 रुपए के क्रय मूल्य पे, तो 100 पे कितना, भाई 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 270 कटेगा 35 बार, तो 35% आंसर है भाई। ठीक है। ये एक आसान तरीका है जिसको हम अक्सर यूज करते हैं। अगला सवाल, एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 10%, ये क्वेश्चन नंबर भी मैं एग्जैक्ट डाल रहा हूँ, 38वां नंबर ही मिलेगा आपको बुक में भी, नए एडिशन में हो सकता है ये चेंज हो, पुराने में तो यही है। एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 10%, ये बड़ा सवाल, आसान सवाल था यार, ये क्यों पूछा भाई। देखो 100 रुपए मान लो आपका क्रय मूल्य है, ठीक है, आपने 10% लाभ पे बेचा, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया भाई, 110 रुपए।
अगर उसे 4% कम में खरीदा होता, मतलब मैं 100 में खरीद रहा था, उसको अगर 4 कम में खरीदता, मतलब 96 में ही खरीदता, 4% कम में, और 6 रुपए ज्यादा में बेचता। भाई 6 रुपए ज्यादा में बेचता, पहले मैं 110 रुपए में बेच रहा था, अब अगर मैं 6 रुपए ज्यादा में बेचूं तो उसे इतने का लाभ होता। तो भाई लाभ किस पे होता है? क्रय मूल्य पे। लेकिन अभी क्रय मूल्य 96 रुपए, तो 96 पे कितना? 18 सही 3/4% लाभ है। तो 18 से 3/4 कितना होता है भाई? इसका निकाल लो। तो 96 का 18 चौके 72 और 3 75/4%। तो 75/4%, तो बटे में 100, 25 या 75, 25 चौके 100, 4 चौके 16, 16 छंग 96, तो 6 या 18, मतलब 18 रुपए ज्यादा में बेच रहा है। 96 प्लस 18 कर दो भाई, तो 6 6 12 13 14 की 4, 1 बचा, 9 10 और 1 11, 114। मतलब अब वो बेच रहा होगा 114 रुपए में। तो भाई ये बोल रहा है कि पहले 110 में बेचता था, लेकिन अब 6 रुपए ज्यादा में बेच रहा है। लेकिन यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो भाई पहले सेलिंग प्राइस 110 था, अभी 114 ही है। मतलब यहाँ पर आप गैप देखोगे तो 4 का गैप है सिर्फ, और ये बोल रहा है 6 का गैप है। तो भाई 6 हो गया 4 की वैल्यू, तो 100 कितना होगा भाई? सीपी निकालना है ना क्रय मूल्य, तो सीपी हमने 100 माना था। तो 2 तिया 6, 2 दूना 4, और 2 से कटेगा 50 बार, मतलब 50 तिया 150 रुपए। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा आपका। ठीक है, चलिए। कपड़े के एक व्यापारी ने अपने कपड़े का आधा भाग 20% लाभ पर तथा शेष कपड़े का आधा भाग 20% हानि पर बेचा। शेष को उसके क्रय मूल्य पर बेच दिया, उसको कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई? देखो भाई ये तो सवाल बड़ा आसान है, इसमें कोई डेटा एज्यूम करने की जरूरत नहीं है, 100 मानने की जरूरत नहीं है। एक बेसिक सा अप्रोच है जो मैंने उस समय भी बताया था, अभी भी फिर से बता रहा हूँ कि भाई कपड़े का एक व्यापारी है। देखो ये एक कॉन्सेप्ट है एक्चुअली, कि जब भी सवाल के अंदर 1/2 भाग, 3/8 भाग, 7/8 भाग, जितना भी भाग हो, उसको इतने % लाभ पे, उसको इतने % हानि पे, शेष को क्रय मूल्य पे, और कुल मिलाकर के भी प्रतिशत में पूछे कि लाभ या हानि कितने % में हुई है, तो आपको क्या करना है? कोई वैल्यू डेटा मानने की जरूरत नहीं है, आप सीधा लिखो कि कपड़े का आधा भाग 20% लाभ पे, तो आधा कपड़ा मतलब 1/2, तो उसको कितने में बेचा भाई? 20% लाभ पे, तो +20 कर दो। 20% लाभ है तो प्लस का 20, ठीक है, आधे गुणा 20 लाभ है, ठीक है, प्लस, तथा शेष कपड़े का आधा। अब मुझे बताओ, एक कपड़ा था पूरा, इसका उसने आधा बेच दिया 1/2, तो बचा कितना था? आधा, ये आधा बचा था। लेकिन ये बोल रहा है कि जो आधा बचा ना शेष कपड़ा का भी आधा, मतलब उस 1/2 का भी 1/2, मतलब 1/2 का भी 1/2, मतलब 1/4 को उसने 20% हानि पर बेचा, और जो बाकी का हिस्सा बचा उसको क्रय मूल्य पे बेचा। अब मुझे बताओ, क्या बाकी का हिस्सा मुझे निकालने की जरूरत है? नहीं है। क्यों? ये क्या बोल रहा है कि उसके क्रय मूल्य पे बेचा, मतलब जितने में खरीदा उतने में ही बेचा। तो भाई जितने में खरीदेगा बाकी का हिस्सा उतने में ही बेचेगा, तो लाभ न लाभ होगा ना हानि होगी, तो उस हिस्से को तो लिखने की जरूरत ही नहीं है हमें। अरे भाई ये बोल रहा है कि जो शेष जितना भी बचा, भाई 1/2 मान लो, 1/4, 1/6, जो भी है, मैं एक में से घटाऊंगा इन सारी वैल्यूज को, तो जो शेष आएगा वो आ जाएगा, ठीक है। तो वो जो भी हिस्सा रहे, मान लो 1/8 आया, तो जो 1/8 हिस्सा है उसको मैंने क्रय मूल्य पे बेचा। क्रय मूल्य पे इसका मतलब क्या है? 0, मतलब ना लाभ ना हानि। क्रय मूल्य पे बेचेंगे इसका मतलब क्या? जितने में खरीदा, मतलब 50 रुपए में लेके आए, 50 रुपए में ही बेचा, तो लाभ क्या होगा? 0% का। और 0 में किसी भी नंबर का गुणा कर दोगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो भाई इतना प्लस 0, मतलब कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो बस इतना सा सोल्व कर लो, आंसर है आपका। 2 से कटेगा 10 बार, 4 से कटेगा 5 बार। अब मुझे बताओ, ये 10 एकम 10 हो गया, और माइनस 5 एकम 5 हो गया। 10 में से गया 5, तो बचेगा 5। इसके ऑप्शंस मैंने गलत लिखे हैं शायद, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 15, हाँ देखिए ये ऑप्शंस गलत हैं, मैं आपको इसके ऑप्शंस बता रहा हूँ, बुक मेरे सामने है। 50 नंबर क्वेश्चन है ना, हाँ। 5% लाभ, ये ऑप्शन ए आंसर है इसका, ठीक है। उसके बाद क्या है? न लाभ न हानि, मतलब 0, 5% हानि, और 10% लाभ, ठीक है भाई। ये 4 ऑप्शंस थे, इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए वाला। ये ऑप्शंस गलत हैं इसके, डो नॉट वरी, मैंने कॉपी पेस्ट किया है, ठीक है, उधर का इधर किया है, या शायद इधर कहीं किया है, ठीक है, तो गलती हो गई है। चलो अगला देखते हैं। एक दुकानदार ने कुर्सी को 2.5% हानि पर बेचा, यदि वह 100 रुपए में बेचता है, ठीक है, ये भेजता नहीं है, बेचता है। 100 रुपए में अधिक में बेचता तो 7.5% लाभ होता। भाई एक व्यक्ति उसको 2.5% की हानि पर बेचता है, ये 2.5% हानि हो गई। अगर इसकी बजाय वो 100 रुपए ज्यादा में बेचे
तो उसको 7.5% का लाभ होता। भाई 7.5% का लाभ का मतलब क्या है भाई, ये मान लो 0 है तो पहले मुझे 7.5 इधर जाना पड़ेगा, और ये 0 है तो मुझे 2.5 इधर जाना पड़ेगा, मतलब मुझे ओवरऑल कितना जाना पड़ेगा, 7 और 2 9 और 1 10, मतलब 10% हो गया। इन दोनों को जोड़ दोगे आप तो, है ना। इनका डिफरेंस कितने का है, इनके बीच का अंतर कितने का है भाई, 10% का है ना। तो 10% हो गया आपका 100 रुपए की वैल्यू, तो 100% किसका हो गया, 1000 की वैल्यू। ठीक है भाई, ये आपका क्रय मूल्य आ गया। अब ये बोल रहा है 12.5% में अगर इसको बेचेंगे तो लाभ क्या होगा, तो भाई इसका 12.5% निकाल करके इसमें जोड़ू, इसकी बजाय में इसका सीधा 112.5 मतलब 112.5 निकाल लू। ठीक है भाई, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, और इस दशमलव से ये 0 कट जाएगा। ठीक है, तो 1125, ऑप्शन डी ये आंसर होगा आपका। ठीक है भाई, ये सवाल तो पागल हो गए यार, इतने सारे लोग मतलब इतना पूछते हैं भाई, ये सबसे बेसिक सवाल है, इसके जैसा बेसिक सवाल कोई नहीं बना आज तक। इसको क्या करना क्या था इसमें यार, कितना तो आसान सवाल है भाई। ये सवाल पता नहीं कितने लोग पूछ चुके हैं मुझसे, हालांकि मैं कभी रिप्लाई नहीं करता किसी का, क्योंकि बहुत वर्क रहता है, मैं इसलिए माफी भी चाहता हूँ काफी लोगों से। ठीक है, काम बहुत ज्यादा रहता है, कमेंट्स काफी ज्यादा आती है। चलो मैं सवाल बताता हूँ, 2 साइकिलें समान मूल्य पे बेची जाती है, मतलब सेलिंग प्राइस बराबर है उनका। ठीक है भाई, अब इसमें यह बोला है कि पहली साइकिल 20% लाभ पे और दूसरी को 20% हानि पर बेचा जाता है, इससे कुल 18 रुपए की हानि हुई, तो क्रय मूल्य क्या होंगे। भाई देख लो, अब देखो मुझे बताओ कि दोनों के क्रय मूल्य ऐसे क्या होंगे। तो भाई दोनों को मैं 100 नहीं मान सकता, क्योंकि इसमें सेलिंग प्राइस को अगर मैं दोनों को 100 मान लूंगा तो सवाल का आंसर मेरा गलत जाएगा। ठीक है, मुझे इसको ऑप्शन से ही करना पड़ेगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस तो क्या हो सकते हैं ये पूछा है उसने, क्या होंगे इनके क्रय मूल्य, तो भाई ये तो ऑप्शन से ही पता चलेगा मुझे। तो मान लो मैं पहला ऑप्शन लेता हूं, तो भाई पहले का क्रय मूल्य तो अलग अलग हो सकते हैं ना, तो पहले का 180, दूसरे का 270, ये क्रय मूल्य है मान लो, ये पहले का और ये दूसरे का। ये बोल रहा है एक साइकिल को 20% लाभ पे बेचा, तो भाई 180 का 20% कितना होता है, 36, मतलब 36 रुपए लाभ पर बेचा। ठीक है भाई, दूसरे को बेचा उसने, ये 20% लाभ है, मैंने जोड़ के नहीं लिखा है, सिर्फ 20% निकाला इसका, कि ये 20% लाभ मतलब प्लस 36 रुपए ज्यादा में बेच रहा है। दूसरे को बेच रहा है 20% की हानि पर, तो 270 का 20% 10% होता है 27, तो 27 का डबल 54, तो 54 रुपए की हानि पर। तो मुझे बताओ इससे कुल 18 रुपए की हानि हुई, मुझे बताओ इन दोनों में गैप कितने का आ रहा है, तो 54, 14 माइनस 6 8, 3 5 4 1 8, 18 ये आ गया देखो, और माइनस का 54 बड़ा है इसलिए माइनस का, तो 18 रुपए की हानि हो गई हमारी, तो ऑप्शन है आंसर है भाई। अरे क्या लॉजिक है यार इसमें, देखो ऐसे ही तो करेंगे सारे सवाल को, है ना। इसका 20% निकाल लो, इसका कितना 20% इसका हानि निकाल लो, इन दोनों का गैप देख लो भाई, हानि हो रही है क्या 18 रुपए की, हाँ ओवरऑल हानि हो रही है। देखो पहले पे 36 का लाभ हो रहा है, पर दूसरे पे 54 की हानि हो रही है, मतलब अगर 36 का लाभ इसमें से घटा भी दे हानि में से, फिर भी मुझे 18 की हानि हो रही है, तो ये सिर्फ ऑप्शन ए सेटिस्फाई करेगा, तो ऑप्शन ए से आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है भाई, घड़ी को 20% लाभ पर बेचा जाता है, यदि घड़ी के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में से प्रत्येक को 100 रुपए कम कर दिया जाए तो लाभ 5% कम हो जाता है, घड़ी का प्रारंभिक क्रय मूल्य कितना है। देखो भाई, एक सवाल में एक चीज बता दूं, इस सवाल के अंदर इसको करने के तो 3-4 मेथड है, मैं आपको बेस्ट मेथड ही बताऊंगा, क्योंकि सारे डिस्कस करने से टाइम ही वेस्ट होता है, इसके अलावा कुछ नहीं। और मैं एक बात बता दूं भाई कि सवाल गलत है ये, ठीक है, या तो इसके ऑप्शंस गलत मान सकते हैं या प्रश्न गलत मान सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर ये प्रश्न सही है तो ऑप्शन गलत आएंगे, और ऑप्शंस अगर सही माने हम तो प्रश्न गलत है। देखो भाई क्या है, सवाल को ऐसे क्योंकि मैं बहुत वर्षों से पढ़ा रहा हूं, मुझे पता है कि कैसे सवाल में क्या गलती रहती है। घड़ी को 20% लाभ पे बेचा जाता है, अगर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दोनों का 100 कम करेंगे तो लाभ 5% कम नहीं होगा, एक्चुअली ये लाभ 5% बढ़ जाता है। ठीक है, आर एस अग्रवाल की जो बुक है उसके अंदर भी इस सवाल को सॉल्व ऐसे किया गया है। ठीक है भाई, कि पहले 20 का लाभ हो रहा था और जैसे ही 100 कम किया क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, तो 5% उसने सोल्यूशन जो किया है उसमें 5% बढ़ा दिया है। लेकिन प्रश्न टाइपिंग मिस्टेक है इसकी, यहाँ कम नहीं होगा, यहाँ पे बढ़ जाएगा। ठीक है, हाँ कम कम हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि सर कम क्यों नहीं हो सकता, आंसर आएगा कि नहीं, उससे भी आएगा, लेकिन फिर ऑप्शन में से मैच नहीं करेगा। देखो भाई दोनों तरीके से करवा के बता देता हूँ मैं। अगर मान लो इसको, देखो ऑप्शंस गलत है ये, ठीक है, क्योंकि अब मैं इसी प्रश्न को करा रहा हूं, तो घड़ी को देखो मैं कौन सा मेथड से पढ़ा रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, ठीक है, सीपीएम से। तो 20% लाभ पे बेचा जा रहा है घड़ी को, तो भाई 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, मतलब 5 की चीज 6 रुपए में बेची जा रही है। ठीक है,
अब ये बोल रहा है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को जैसे ही 100 रुपए कम किया तो लाभ 5% कम हो गया। कम होने का मतलब क्या होता है भाई, 5% अगर कम हो गया तो पहले 20 लाभ हो रहा था, अभी 5 लाभ कम हो गया, तो अब लाभ कितने का हो रहा है, सिर्फ 15% का। और 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20, ठीक है। मतलब 20 रुपए की चीज पे 3 का फायदा, इसका मतलब 20 की चीज पे 3 का फायदा, इसका मतलब 23 में बेचेंगे 20 की चीज को हम, ठीक है। तो ये आपका, अच्छा ये आपका सीपीवी 100 कम हो गया, एसपीवी 100 कम हो गया, ठीक है भाई। आप इनका डिफरेंस निकाल लो, 20 गुणा 100 2000 और ये 2300, 2000 और 2300 का गैप कितने का आया, 300 का, मतलब डिफरेंस कितने का आया, अरे भाई 2000 ये आ गया ना, 20 गुणा 100 2000 और 23 गुणा 100 2000 2300 और 2000 का अंतर है 300 का। अब मुझे बताओ 23 पंजे होता है 115 और 20 चंग होता है 120, 115 और 120 का अंतर कितने का आया, 5 का। तो ये हो गया आपका 5 की वैल्यू। तो भाई 5 की वैल्यू अगर 300 है तो वही पूछी थी हमसे, तो 300 ही आंसर है भाई। मुझे बताओ क्रय मूल्य पूछा था इसका, तो ये सीपी था, ये एसपी था। तो ये बोल रहा प्रारंभिक क्रय मूल्य कितना है, तो भाई प्रारंभिक क्रय मूल्य तो 5 ही था, बाद वाला क्रय मूल्य पूछता तो फिर 20 होता, ठीक है ना। तो प्रारंभिक क्रय मूल्य तो 5 ही था, तो 5 का ही आंसर पूछा, तो 300। भाई इस प्रश्न के अनुसार आंसर आएगा हमारा 300, ठीक है, प्रश्न में गलती है। अब अगर इस सवाल को मैं थोड़ा चेंज कर दूं कि 5% कम की जगह अगर मैं 5% बढ़ जाता है ये लिख दूं, ठीक है भाई, 5% लाभ अब क्या होता है, बढ़ जाता है। तो मुझे एक बात बताओ, 20% का लाभ पे बेचा घड़ी को, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है भाई, 1/5, मतलब 5 की चीज को अब मैं 6 रुपए में बेच रहा हूं। और अब 5% लाभ बढ़ गया, तो पहले 20 लाभ हो रहा था, अभी 25 का लाभ होने लग गया, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, मतलब 4 की चीज अब 5 में बेच रहे हैं, तो 4 की चीज 1 रुपए ज्यादा 5 में बेच रहे हैं भाई। ये आप इनका जो डिफरेंस है वो कितने का है, इसका भी 100 का और इसका भी 100 का, ठीक है भाई। यहाँ देखो 100 गुणा 400 400, 5 गुणा 100 500, 500 और 400 का गैप कितने का आया भाई, 100 का। और यहाँ देखो 5 पंजे 25, 4 छंग 24, 24 और 25 देखो 5 पंजे ये 25 और 4 छंग 24, तो 25 और 24 का गैप कितने का आया, 1 का। तो 1 हो गया 100 की वैल्यू, हमें चाहिए 5, क्योंकि क्रय मूल्य पूछा है ना, तो 5 हो गया 500 की वैल्यू। तो भाई 500 आंसर आ जाएगा हमारा। लेकिन सवाल में क्या होगा, जब 5% लाभ क्या होगा, बढ़ जाएगा, ऐसा होगा तो कह सकते हैं हम कि या तो ऑप्शंस गलत है या प्रश्न गलत है, क्योंकि ऑप्शंस के अनुसार प्रश्न गलत है और प्रश्न के अनुसार ऑप्शंस गलत है, ठीक है भाई। तो हमने एक सही तरीका पढ़ लिया इसको करने का। किसी व्यापारी ने अपने 3/4 माल को 20% लाभ पे, शेष को क्रय मूल्य पे बेचा, पूरे माल में क्या लाभ हुआ, लाभ हानि हुआ, सब कुछ देखो। ये सवाल मैं अभी करवाया आपको भाई, 3/4 माल को 20% लाभ पे बेचा, तो 3/4 को 20% लाभ पे बेचा, तो प्लस 20 पे बेचा, और बाकी जो भी है उसको किस पे बेचा, क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य पे मतलब जितने में खरीदा उतने में ही बेचा, तो न लाभ न हानि, मतलब प्लस में क्या आएगा, 0। तो उसको लगाओ या मत लगाओ भाई, ये सॉल्व कर लो। 4 पंजे 20, तो कितना आ गया, 5 दिया 15, प्लस का आया इसलिए 15 का प्लस का, मतलब 15% लाभ आंसर होगा। एक दुकानदार ने बिजली की प्रेस 10% लाभ पे बेची, उसने इसे 10% कम में खरीदा होता, इतने में बेचा होता, 10% लाभ होगा। भाई इस सवाल को मैं नहीं करवा रहा, एक सवाल मैं करवा चुका हूं, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, बड़ा आसान सा सवाल है, ठीक है। किसी वस्तु के लिखित मूल्य, लिखित मतलब होता है अंकित मूल्य, प्रिंट प्राइस, ठीक है, उस पर 10% का डिस्काउंट दिया, 20% का लाभ हुआ, यदि बट्टा बढ़ा के 20 कर दें तो लाभ कितना होगा। देखो भाई इस करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक प्रॉफिट परसेंट बराबर मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट माइनस मार्केट प्राइस इनटू डिस्काउंट अपॉन 100, एक फॉर्मूला है, ठीक है, उससे भी हम वैल्यूज रखेंगे तो सीधा आंसर आ सकता है। लेकिन ये अच्छा तरीका है कि इसको बेसिक सही करो, ठीक है, तो उससे भी जल्दी हो जाता है। देखो भाई किसी वस्तु के लिखित मूल्य पर 10% का बट्टा दिया, मान लो एमपी आपका 100 रुपए है भाई, 10 की छूट दी आपने तो सेलिंग प्राइस कितना आया, 90 आया, और 20 का लाभ हुआ तो क्रय मूल्य कितना हुआ भाई, 90 हो गया आपका। देखो 90 सेलिंग प्राइस थी, वो हो गया आपका 20% लाभ, मतलब 120 की वैल्यू, तो 100 कितना, 20 30 या 90, 3 चौके 12, 3/4 कितना होता है 100 का, 75, तो भाई सीपी हो गया 75। अब आपने क्या किया कि डिस्काउंट बढ़ा दिया 20 का, तो भाई 100 की चीज अब आप 80 में बेच रहे हो, भाई आपने डिस्काउंट दिया तो दूसरी सेलिंग प्राइस आ गई। भाई 75 की चीज अब 80 में बेचोगे आप तभी लाभ होगा, तो 5 का फायदा 75 पे, 100 पे कितना भाई, 5 15 बार कटेगा तो 100/15, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 20/3, बटे में 3 कहाँ आ रहा है, यहीं आ रहा है, ये रहा आंसर आपका भाई, 1 लाइन आंसर, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं हम, इसका थोड़ा सा जल्दी सोचें अगर हम तो। यार भाई इस सवाल में क्या प्रॉब्लम थी यार, पता नहीं क्या क्या, थोड़ा मेहनत नहीं करते यार आप लोग यार, कितना आसान सवाल है ये। देखो एक व्यापारी 25,000 रुपए अंकित मूल्य वाली किसी वस्तु को 20% लाभ पर किसी वस्तु को 20% और 5% के क्रमवार डिस्काउंट्स के साथ खरीदता है, और
इसकी मरम्मत पे 1000 रुपये खर्च करता है। भाई 25,000 रुपये अंकित मूल्य वाली को 2 डिस्काउंट के बाद उसने खरीदा, तो भाई 25,000 की वस्तु को उसने 2 डिस्काउंट दिए, एक 25% के साथ खरीदा उसने, 25% की छूट। 25% की छूट का मतलब क्या होता है भाई? 20% की छूट का मतलब क्या होता है? और फिर 5% है। तो मुझे एक बात बताओ कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, मतलब 5 पे 1 की छूट दी, इसका मतलब 5 की वस्तु को 4 में खरीदा। ठीक है, अगला छूट है 5% की। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20। ठीक है, 5% कितना होता है भाई? 5/100, 5 एकम 5, 5 10, 20, 1/20। 20 पे 1 की छूट दी, मतलब 20 की चीज को उसने 19 में खरीदा। भाई ये चीज निकाल लो उसकी, तो ये आपका क्या आ जाएगा? सीपी खरीदा है तो भाई 20 बन जाता है 100, 100 से 2 जीरो कट गए, 19 चौके 76, 76 गुणा 250। भाई देखो जीरो तो आ गया, और 76 25 है ना, तो भाई 25 को मैं लिख सकता हूँ 100/4, आराम से लिख सकता हूँ। ठीक है, 4 से काट दो, 4 एकम 4, 4 चौके 16, तो ये आ गया 14, 4 एकम 4, 5 6 7, 3 4 9 36, 19, सॉरी 1900, ये 1900 आ गया। और ये 19,000, 1,000 रुपये उसने मरम्मत पे खर्चा कर दिया, मतलब 20,000, मतलब 20,000 में वो वस्तु उसको पड़ गई। ठीक है भाई, और उसने बेचा कितने में? 25,000 में। तो 20,000 की चीज 25,000 में बेची, 5,000 का फायदा। 5,000 का फायदा 20,000 पे 100 पे कितना होगा? 1 2 1 2 1 2 1 2, 2 से कटेगा 25 बार, 25 का फायदा, ऑप्शन बी। ठीक है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने पर इसका सेलिंग प्राइस 24 हो जाता है, अंकित मूल्य पर 30% की छूट देने पर इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा? ये भी बड़ा आसान है भाई। देखो 20, 24, 8, 7, 21, सामने आंसर है। देखो कैसे, 20% की छूट दी तो 24 हो गया, मतलब जो 24 हो गया वो 20% की छूट देने के बाद है, मतलब ये 80 की वैल्यू है। अरे भाई 100 रुपए की वस्तु थी, मान लो उस पर 20 की छूट दी, तो उसको पड़ी कितने में? मतलब उसने बेचा कितने में? 80 में। 20 की छूट दे 80 में बेचा, और ये बोल रहा है 24 में बेचा। 80 हो गया ना 24 की वैल्यू, तो हमें क्या निकालना है? 30 की छूट, मतलब 70। ठीक है, 0 0 कैंसिल हो गया, 8 3 24, तो 3 7 21, ऑप्शन बी। ठीक है, आज इतने ही थे आर एस अग्रवाल के प्रॉफिट एंड लॉस के एक्सरसाइज ए की। एक्सरसाइज बी में जो डाउट्स हैं आपके कमेंट कर देना। ठीक है, इस सीरीज को अब करवाने के बाद फिर से नहीं करवाऊंगा, कोई डाउट भी पूछेगा तो कभी सॉल्व नहीं करवाऊंगा उसको। ठीक है, अभी फिर से बोल रहा हूं, जिसको जो डाउट हो आर एस अग्रवाल के अंदर, मैं जिस चैप्टर वाइज करवा रहा हूं अभी, तो उन चैप्टर्स का भी डाउट भेजना। अभी प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा रहा हूं तो उसी का भेजना, टाइम एंड वर्क का अभी नहीं। ठीक है, लाइन से हम जा रहे हैं उसकी तरफ। ठीक है, चलिए बाय बाय।